बरेली के थाना आंवला के व्योदन खुर्द के रहने वाले संदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा ने डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका वर्ष 2018 में आगरा में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इसके पैर दो जगह से टूट गए थे। पैर में रॉड आगरा में ही डाली गई थी और संदीप वापस बरेली आ गए। साल भर पहले उनके पैरों से दोबारा तकलीफ हुई और रॉड निकलवाने की बात हुई तो उन्होंने बदायूं रोड स्थित रामगंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से संपर्क किया। उन्होंने रॉड निकालने और घुटना बदलने का 1.25 लाख रुपया बताया। संदीप शर्मा ने ये रुपया आंवला विधायक पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह के विधायक निधि से 1.25 लाख रुपया मेडिसिटी अस्पताल में उनके कहने पर ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने वो 1.25 लाख रुपया रामगंगा अस्पताल में अपने नाम ट्रांसफर करवा दिए। संदीप शर्मा के इलाज के लिए भर्ती किया और उन्होंने उसके पैर की रॉड निकाली। रॉड निकालते समय 2 स्क्रू पैर में ही छोड़ दिए। घुटने की सर्जरी नहीं की और कूला भी टूट गया। जब उन्होंने बुलाया 1 महीने में इस तरीके से मेरे पास पैसा खत्म हो गया और कोई काम भी नहीं किया गया। संदीप ने इस संबंध में डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि कूला पहले का टूटा हुआ होगा, स्क्रू भी पहले के पड़े होंगे। संदीप ने इसकी शिकायत विधायक धर्मपाल से की तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। संदीप ने डॉक्टर शर्मा, जो इस समय भाजपा के टिकट पर बिथरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप को धमकी दी, किसी भी डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट बनाई तो उसको भी देख लूंगा और तुमको भी सबक सिखाऊंगा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने 1.25 लाख रुपया लेने के बाद भी संदीप का कोई काम नहीं किया। अब वो इंसाफ के लिए भटक रहा है। तेज बरेली के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप शर्मा। क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, इलाज आगरा में हुआ था, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। 2019 में मैं घर आ गया था और घर आने के बाद में मेरे को मशवरा दिया गया था श्री रामगंगा हॉस्पिटल राघवेंद्र शर्मा जी के यहाँ का। तो वहाँ पे आके मैंने 2019 से स्टार्टिंग यानी मार्च से और दिसंबर तक उनके पास एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें कराता रहा। जब उन्होंने बुलाया 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से फिर मेरे पास पैसा ख़त्म हो चला था। फिर मैंने विधायक निधि से अपने आंवला सांसद विधायक जी से सांसद निधि को पास कराया था 1,25,000 रुपये। वो नवंबर लास्ट में दिसंबर लास्ट में 2019 के रिलीज़ हो गया। 1 साल तक डॉक्टर साहब टालते रहे कि आज करेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। क्या नाम है उनके अस्पताल का? श्री रामगंगा हॉस्पिटल। जो रुपया दिया गया था वो मेडिसिटी के नाम दिया गया था? जी, रुपया मेडिसिटी के नाम ट्रांसफ़र किया गया था। मेरे पापा को, तहेरे भाई को बहला फुसला के वो मेरा इलाज जो था वो रामगंगा हॉस्पिटल में कराना चाह रहे थे और उसी में ही उन्होंने कराया। तो ये रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया था उन्होंने। करा लिया। मेरे सामने ही कराया था। रुपया 1.25 लाख आपको मिला विधायक निधि से? उस विधायक निधि का कोई फायदा मिला आपको? नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं मिला सिवाय मेरे नुकसान के अलावा। क्या किया डॉक्टर साहब ने आपके साथ? मेरा जो तय था 1.25 लाख रुपए में, वो दवा का खर्चा था, घुटने की सर्जरी होनी थी, रॉड दोनों निकलनी थी। उसमें से कितना काम किया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने रॉड निकाल दी, वायर निकाल दिया, घुटने की सर्जरी नहीं की है। नहीं करी है जी। और क्या हुआ उसमें? और रॉड निकालते समय एक स्क्रू इन्होंने छोड़ दिया है मेरी बीच जांघ में, 2 हिस्से में एक स्क्रू पड़ा हुआ है और कूला जो है वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। जिस समय विधायक निधि से जो आपको पैसा मिला उसका कोई लाभ आपको नहीं मिला? डॉक्टर साहब ने कोई आपको सहायता नहीं करी? जी नहीं। कूला पहले डैमेज नहीं था? नहीं, पहले मेरा कूला डैमेज नहीं था। कूला तो जब रॉड निकाली गई उस समय डैमेज हुआ था और डैमेज होते ही मेरा बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं तो पता नहीं किस तरीके से मैं दोबारा से जीवन ले पाया हूँ। आपने इसकी शिकायत डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से की? जी, मैंने की। और जब मुझे तकलीफ़ हुई है 3-4 महीने बाद, कूले से चलने में दिक्कत हुई, जब मैं पूरी तरह से खड़ा होने लगा था तब तकलीफ़ हुई तो मैंने एक्सरा कराया। पड़ोस में एक बिसौली पड़ता है बदायूं ज़िले में, वहाँ पे मैंने एक्सरा कराया तो एक्सरे में मेरे स्क्रू आया, कूला टूटा हुआ आया। तो डॉक्टर साहब से आके बात की तो उन्होंने ये बोला कि ये कूला जो है आपका पहले का टूटा हुआ है, यानी 2018 का, और जो स्क्रू पड़ा हुआ है वो भी तभी का पड़ा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने बोला था मेरे से। और कूला जो था वो ताजी टूटा हुआ था। अगर 2018 का टूटा होता, डॉक्टर ने मेरे से बोला था, बिसौली वालों ने, कि अगर ये पहले का टूटा होता तो अब तक कैल्शियम से जुड़ गया होता आपका। तो ये ताज़ा टूटा हुआ है, इसको तो आपको सीधी बॉडी। आपको अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ इलाज में 1.25 लाख के अलावा? 1.25 लाख के अलावा मेरा 5,60,000 रुपये आगरा में खर्च हुआ था, जिसका मैंने कुछ मेरे पास था, कुछ कर्ज लिया था इधर उधर से।
कुछ घर पे था पैसा, जो मैं बिजली का काम करता था उससे कमाया जो पैसा था वो सारा मिला के 5,60,000 के करीब। इस 1.25 लाख जो आपको विधायक निधि से मिला, इसमें कितना काम किया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने मेरे अंदाजे से शायद 20,000 भी खर्च नहीं किए हैं मुझ पर। नहीं किए। जी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो और किसी अच्छे डॉक्टर पे हो, क्योंकि इनसे मैं नहीं कराऊंगा। आपने इसकी शिकायत अपने विधायक जी से की, धर्मपाल जी से? हाँ, विधायक जी से मैंने की तो उन्होंने ये बोला था कि आप रिपोर्ट कीजिए और रिपोर्ट करेंगे तो उसके बाद में जब फैसले के लिए आएंगे वो तो सीधा मेरे पास आएंगे, तब दोबारा से इलाज मैं करा दूंगा। रिपोर्ट करी आपने? नहीं, रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि इन्होंने मुझे फ़ाइल नहीं दी। मैंने फ़ाइल को मांगा भी था इनसे, कई बार इनको बोला था फ़ाइल के लिए, इन्होंने फ़ाइल मुझे नहीं दी। विकास भवन में भी मैं गया, वहाँ से भी विकास भवन वालों ने भी मना कर दिया फ़ाइल देने से। इसमें कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाया मैं क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी उसी दिन। धमकी ये दी थी कि अगर कोई भी तेरी रिपोर्ट बना के दे देगा कि ये स्क्रू अभी का रहा हुआ है और कूलर टूटा हुआ है, तो मैं उस डॉक्टर की डिग्री खा जाऊंगा, 10 लाख रुपए हार जाऊंगा और तुझे भी देख लूँगा। इस डर से मेरे पिताजी थोड़ा सा सहम गए थे, क्योंकि गरीब परिवार से हम अपना खेतीबाड़ी से गुजारा करते हैं। जब तक मैं सही था मैं गुजारा करता था, अब खेतीबाड़ी के ही ऊपर निर्भर हैं हम। आपने किसी वकील के माध्यम से नोटिस दिया डॉक्टर साहब को? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ डर की वजह से, क्योंकि जब जो बंदा 10 लाख रुपए की शर्त लगा रहा है हारने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। धमकी कब दी है? ये धमकी जब दी है जब मैंने ये स्क्रू और कूले की बात की है उनसे। कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? इस बात को हो गए करीबन 5-6 महीने हो गए। अब तो वो विधायक का चौंग लड़ रहे हैं बेहतरी विधायक के लिए। नहीं, तो अब आज मेरे पास मौका है, कल उनके पास था, इसलिए उन्होंने धमकी दे अब दी। आप मीडिया के सामने आ गए, अब कोई डरने की बात नहीं है लगता है, तो फिर अब आप अपनी कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या नहीं। सोचा आपने आगे? मैं कार्रवाई क्या, मैं जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना आगे बढ़ता जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, हो सकता है ये कल को अपनी बिथरी विधानसभा में किसी मरीज की ज़िंदगी ख़राब करें। और विधायक निधि का पैसा तो गवर्नमेंट बिना देखे देती है, वो तो कोई भी ले सकता है उसको इलाज के लिए। अब उसमें कितना लगता है मरीज पे और कितना ये लोग खाते हैं, उसकी जानकारी तो शायद डॉक्टर के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता।